लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन। किसी की याद में लिखे जाने वाले लेटर, याद से मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने प्रेमी या प्रेमिका को जो पत्र लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, याद में लिखे जाने वाले लेटर कहते हैं। वैसे आज के जमाने में इस टाइप के लेटर लिखने के ट्रेंड बंद हो चुके हैं। तो आज हम किस प्रकार के लेटर लिखना सीखेंगे, तो आज हम इस प्रकार के लेटर सीखेंगे जो कि तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट लेटर्स है और उसको लिखने की जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसको आज हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, लेटर को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब लेटर को लिखने से पहले इसको मैं साइड में रख लेता हूं। पहले लेटर को इजी वे में किस प्रकार से लिखा जाता है उसको समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि लेटर बेसिकली होते कितने प्रकार के हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, लेटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। यह समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, क्योंकि लेटर बेसिक मतलब मेन रूप से दो प्रकार से लिखे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल लेटर का यूज कहां पे किस आधार पे किया जाएगा और इनफॉर्मल लेटर का यूज कब और किस आधार पे किया जाएगा उसको समझते हैं। अब ये जो फॉर्मल लेटर है ये बोलता है, ये बताने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा रिस्पेक्टेड हूं, मैं बहुत रिस्पेक्टेड मतलब मेरा सम्मान बहुत ज्यादा है। क्यों मेरा सम्मान ज्यादा है? क्योंकि ये जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो मुख्य रूप से किसी पोस्ट मतलब किसी पद में जो व्यक्ति है, जैसे कलेक्टर हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया, या किसी न्यूज़पेपर का कोई एडिटर हो गया, किसी कोई प्रिंसिपल हो गया, मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग जो है जो किसी ना किसी पोस्ट पे है, उनको जो लेटर लिखा जाता है वो लेटर कौन सा लेटर कहलाता है? फॉर्मल लेटर। इसको अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करें तो ये होता है औपचारिक पत्र। कौन सा पत्र कहलाता है? औपचारिक पत्र। ये जो होता है हमेशा किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को लिखा जाता है। तो इसलिए फॉर्मल लेटर क्या करता है, खुद को ज्यादा एटीट्यूड में महसूस करता है कि नहीं मेरे में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। क्यों है? क्योंकि ये जो लेटर है वो हमेशा किसी बड़े अधिकारी को ही लिखा जाता है। अब बात आती है इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल लेटर ये बताता है कि मैं बहुत बेचारा हूं। क्यों बेचारा हूं? क्योंकि अभी जो इनफॉर्मल लेटर है वो लिखना पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब इनफॉर्मल लेटर ये बात इसलिए बोल रहा है, क्यों? क्योंकि जब से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आया है तो इनफॉर्मल लेटर का काम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू हो रहा है। तो इनफॉर्मल लेटर का ये कहना है कि तब से मेरा जो काम है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। वो तो थोड़ी बहुत इज्जत इसलिए बची हुई है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कहाँ पूछ लिया जाता है? एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसलिए अभी मार्केट में मेरी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है, लेकिन उतनी भी इज्जत नहीं है जितनी इज्जत किसकी है? फॉर्मल लेटर की है। तो ये हो गया फॉर्मल लेटर और ये हो गया इनफॉर्मल लेटर। मतलब मुख्य रूप से यार दोस्त, सगे संबंधी, मित्रों को लिखा जाने वाला जो लेटर होता है वो लेटर होता है इनफॉर्मल, मतलब कि अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र? अनौपचारिक पत्र। और ये वाला हो जाता है अपना औपचारिक पत्र, जो कि किसी बड़े अधिकारी को, जैसे कलेक्टर हो गया, कोई प्रिंसिपल हो गया, किसी न्यूज चैनल को एडिटर हो गया, इस प्रकार से जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनको जो लेटर लिखा जाता है वो लेटर कौन सा लेटर कहलाता है? फॉर्मल लेटर कहलाता है। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है। मैं इसमें तुमको कुछ ऐसे सेंटेंस बताऊंगा इस लेटर में लिखने के लिए जो कि तुम लगभग हर सेंटेंस में क्या कर सकते हो, इसका यूज करके इसको आगे लिख सकते हो। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 99% चांस ये बनता है फॉर्मल लेटर लिखते टाइम कि खुद को क्या मानते हुए चलना है? स्टूडेंट मानते हुए चलना है। क्या मानते हुए चलना है? स्टूडेंट मानते हुए चलना है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तुमको ये नहीं बताता है कि खुद को क्या मानना है, वो सिर्फ तुमको नाम दे देगा। उसमें क्या दे देगा? नेम दे देगा कि खुद को रोहन या अनु या मोहन, गीता, सीता, रीता, इस प्रकार से कुछ खुद को मानते हुए इस व्यक्ति को या इस अधिकारी में बैठे हुए किसी व्यक्ति को एक पत्र लिखिए जिसमें कि तुम्हारे मोहल्ले के, गली के या तुम्हारे शहर के किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी ना किसी समस्या के बारे में बताई जा रही है। तो उसके समाधान के लिए तुमको किसको पत्र लिखना है? किसी अधिकारी को पत्र लिखना है। तो 99% चांस होता है कि तुम खुद को क्या मानते हुए चलोगे? स्टूडेंट मानते हुए चलोगे, जिससे कि तुम्हारा काम क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। स्टूडेंट मानते हुए चलोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले से बता के रखा हो कि तुम खुद को कुछ और मानो और खुद को कुछ और मानते हुए इस व्यक्ति को ये पत्र लिखो, तब जाके तुमको वही चीज को खुद को मानना है। लेकिन जब तक प्रश्न में नहीं बताया जा रहा है कि खुद को क्या मानना है, तब तक तुम अपने आप को क्या मानते हुए चलोगे? स्टूडेंट मानते हुए चलोगे। क्योंकि स्टूडेंट मानते हुए चलोगे तो तुम्हारा लेटर लिखने का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अभी जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि सबसे पहले आज हम फॉर्मल लेटर लिखने के बारे में सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे कि
यू आर आशा, खुद को आशा मानते हुए, लिविंग एट 15 बजाज नगर जयपुर। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 15 बजाज नगर जयपुर, मतलब कि वो जो आशा है वो कहाँ की रहने वाली है, बजाज नगर जयपुर की रहने वाली है। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, किसको पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है, कलेक्टर को पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है। ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, खुद के जिले के कलेक्टर को पत्र लिखना है। किस मैटर में पत्र लिखना है, कंप्लेनिंग, मतलब शिकायत करते हुए, अबाउट के बारे में, द फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, मतलब कि तुम्हारे परीक्षा के समय जो बिजली की कटौती की जा रही है, लगभग लगभग बहुत ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है तुम्हारे इलाके में, तो उस बिजली की कटौती को कम करने के लिए तुमको एक कंप्लेन करना है। किसके पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेन करना है, जिससे कि उस समस्या का क्या हो सके, समाधान हो सके। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, क्योंकि बच्चों के एग्जाम भी क्या हो चुके हैं, बहुत ज्यादा निकट आ चुके हैं, पास आ चुके हैं, जिस कारण से उसको, उन लोगों को बहुत ज्यादा क्या हो रही है, समस्या हो रही है, और वो अपनी स्टडी पे क्या नहीं दे पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे। तो इस कंडीशन को देखते हुए क्या एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है, कलेक्टर को लिखना है। अब देखो लेटर लिखना किस प्रकार से होता है। अब सबसे पहले लेटर की शुरुआत हम करते हैं लोकल एड्रेस से। किससे करते हैं, लोकल एड्रेस। लगभग लगभग सारे क्वेश्चन में तुमको लोकल एड्रेस देखने को नहीं मिलेगा। लोकल एड्रेस तुमको लगभग हर क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलता है। मुख्य रूप से क्या होता है, मेन एड्रेस दिया हुआ रहता है। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि लोकल एड्रेस और मेन एड्रेस के बारे में पता नहीं होता है। तो हम अगर बात करें, जो मेन एड्रेस होता है, कौन सा एड्रेस, मेन एड्रेस जो होता है वो हमेशा किसी बड़े सिटी को, किसको, किसी बड़े सिटी को बताता है, या किसी डिस्ट्रिक्ट को बताता है, मतलब किसी जिले को या किसी सिटी को जो के नाम को जब लिखा जाता है तो वो अपना क्या बन जाता है, मेन एड्रेस। और लगभग लगभग 100% चांस होता है कि तुम्हारे क्वेश्चन में मेन एड्रेस क्या देके रखा है, ऑलरेडी देके रखता ही रखता है। तो मेन एड्रेस को हमको हेडेक नहीं लेना है। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, लोकल एड्रेस, जो कि हमको लगभग हर क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलता है। तो इसको भी लिखने का एक टेक्निक होता है, देखो किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले शुरुआत ही किससे करेंगे, लोकल एड्रेस से करेंगे। तो लोकल एड्रेस से करेंगे तो 2 या 3 डिजिट की संख्या अपने हिसाब से लिख दो, कुछ भी लिख दिया। अब लिखने के बाद मानो कि क्वेश्चन में तुमको लोकल एड्रेस नहीं देके रखा है, तो क्वेश्चन में अगर लोकल एड्रेस नहीं देके रखा है तो क्या करना है, अपने हिसाब से किसी का भी नाम लिख दो। जैसे यहाँ पे लिखता हूं आदर्श, आदर्श, और उसके पीछे लिख दो नगर। क्या लिखना है, आदर्श नगर या आदर्श कॉलोनी, इंदिरा नगर, इंदिरा कॉलोनी। और इस प्रकार से क्या करना है, 2 या 3 डिजिट उसके सामने क्या करने हैं, लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देके रखा है, लोकल एड्रेस देके रखा है बजाज नगर, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको क्या मान सकते हैं, बजाज नगर ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आदर्श नगर लिखा है, ये तो मैंने तुमको एग्जांपल के लिए बताया था सिर्फ। अब इस आदर्श नगर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बजाज नगर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में यहाँ पे देके रखा है बजाज नगर, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, बजाज नगर। समझा दिया मैंने कि लोकल एड्रेस किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले 2 या 3 डिजिट लिखने अपने हिसाब से, गणित की कोई से भी लिख सकते हो। लिखने के बाद किसी का भी नाम लिख सकते हो तुम। नाम लिखने के बाद उसके बाद तुम या तो नगर जोड़ो या कॉलोनी जोड़ो। जोड़ने के बाद वो तुम्हारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, लोकल एड्रेस तैयार हो जाएगा। अब लोकल एड्रेस के बाद लिखा जाता है मेन एड्रेस। क्या लिखते हैं, मेन एड्रेस। अब मेन एड्रेस 100% चांस होता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी देके रखता है। जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है जयपुर, तो ये अपना क्या बन जाएगा, जयपुर अपना क्या बन गया, मेन एड्रेस। सबसे पहले लोकल एड्रेस आ गया, उसके बाद क्या आ गया, अपने मेन एड्रेस आ गया। अब लोकल एड्रेस और मेन एड्रेस लिखने के बाद हमको क्या करना है, एक जो लाइन रहती है, इस लाइन को क्या करना पड़ता है, ब्लैंक छोड़ना पड़ता है। तो लोकल एड्रेस लिख दिया, मेन एड्रेस लिख दिया, लाइन को ब्लैंक छोड़ दिया। तो ब्लैंक छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है, मतलब दिनांक लिखना पड़ता है। दिनांक भी कंफर्म नहीं होता है, तो तुम जिस दिन एग्जाम दोगे, एग्जाम के पहले के कोई सा भी डेट अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे आज की डेट अगर हम बात करें तो आज 2 तारीख हो गया, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कितनी तारीख लिख देते हैं, 2 तारीख। तो 02 मंथ कौन सा चल रहा है अपना, मार्च, और 2025। तो 2 मार्च 2025 ये क्या बन गया, अपना डेट बन के तैयार हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, लोकल एड्रेस, उसके बाद लिखा है मेन एड्रेस, फिर हमने क्या लिखा है, दिनांक लिखा है। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे वापस से लाइन छोड़नी है यहाँ पे। अब देखो लेटर जब लिखा जाता है तो क्वेश्चन, अब 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पढ़ना तो इजीली आ जाता है इंग्लिश के। अब इंग्लिश को पढ़ के हमको ये समझना है कि क्वेश्चन में खुद को क्या माना जा रहा है और लेटर किसको लिखा जा रहा है। तो लेटर किसको लिखा जा रहा है उसका पता लगाने के हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, मतलब किसको पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है, कलेक्टर को पत्र लिखने। तो जैसा बताया जा रहा था कि लेटर किसको लिखना है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखो हमको देखने के लिए ये मिलता है कि राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, किसको पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है, कलेक्टर को पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, लोकल एड्रेस, फिर लिख दिया मेन एड्रेस, फिर इस लाइन को छोड़ते हुए हमने क्या लिखा है, दिनांक। दिनांक के बाद हमको क्या करना है, एक लाइन और छोड़ना है। अब इस लाइन को छोड़ के हमको लिखना है द, क्या लिखना है, द। अब द लिखने के बाद लेटर जिसको लिखने के लिए बोला जा रहा है
वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे किसको लेटर लिखने के लिए बोला जा रहा है, कलेक्टर को, तो द कलेक्टर। अब द कलेक्टर लिख दिया। अब द कलेक्टर लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा लेटर को और बड़ा करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बार हम लोकल एड्रेस लिख देंगे और वापस यहाँ पे क्या लिख देंगे, मेन एड्रेस लिख देंगे। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि इस लोकल एड्रेस में हमने इसके सामने क्या लिखा है, डिजिट लिखे हैं, तो इस डिजिट को हमको रिपीट नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल क्या लिख देंगे, बजाज नगर, ये लिख दिया बजाज नगर। और उसके बाद हम वापस क्या लिख देंगे यहाँ पे, जयपुर। यहाँ तक का फॉर्मेट क्लियर है। सबसे पहले लोकल एड्रेस, उसके बाद लिखा जाएगा मेन एड्रेस। लिख दिया। लोकल एड्रेस किस प्रकार से लिखना है वो मैंने बता दिया है, और मेन एड्रेस क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा हमेशा। अब उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने के बाद उसके बाद दिनांक आ जाएगा। दिनांक क्वेश्चन में देखे हुए, मतलब क्वेश्चन में दिनांक नहीं रहता है, तो दिनांक अपने हिसाब से लिखना होता है। या तुम जिस दिन एग्जाम देने बैठोगे उस दिन का एग्जाम डेट भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। फिर एक लाइन को छोड़ना है। अब लिखना है द, और द लिखने के बाद लेटर जिसको सेंड किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे लेटर सेंड हो रहा है कलेक्टर को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कलेक्टर। उसके बाद वापस एक बार क्या रिपीट करेंगे, लोकल एड्रेस को, और लोकल एड्रेस रिपीट करके वहां पे उसके नीचे वापस से क्या रिपीट करेंगे, मेन एड्रेस को रिपीट करेंगे। ध्यान रखना है ये एड्रेस और ये एड्रेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आशा है वो भी कहाँ की रहने वाली है, जयपुर की रहने वाली है, और लेटर भी किसको लिख रही है, वो कलेक्टर को लिख रही है। तो कलेक्टर जब आशा जयपुर की रहने वाली होगी तभी तो वो जयपुर के कलेक्टर को क्या लिख पाएगी, लेटर लिख पाएगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हैं कि यहाँ के लोकल एड्रेस को, सिर्फ लोकल एड्रेस को दूसरा कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन मेन एड्रेस यहाँ पे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे कि जयपुर के अंदर कोई दूसरा नगर, जैसे शिवाजी नगर हो गया, या इंदिरा नगर हो गया, या सरोजनी नगर हो गया, इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन एड्रेस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सभी स्टूडेंट्स के मैटर को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट वापस एक बार जमा दिया है। लोकल एड्रेस लिख दिया, मेन एड्रेस, लाइन को छोड़ते हुए दिनांक, फिर लाइन को छोड़ते हुए द कलेक्टर, फिर वापस से लोकल एड्रेस, फिर मेन एड्रेस, फिर लाइन को छोड़ के अब क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा एक लाइन, कितना लाइन में कंप्लीट करना, एक लाइन में। तो अभी हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था उस क्वेश्चन में हमारे पास जो सब्जेक्ट था, जैसे कि हमने उसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट किया था, तो वो था हमारे फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब कि एग्जाम के समय जो बिजली की कटौती की जा रही है वो अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम। ये क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। मतलब लोकल एड्रेस, मेन एड्रेस, दिनांक जिसको सेंड किया जा रहा है वो, उसका लोकल एड्रेस, मेन एड्रेस, और फिर हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद हमको लिखना पड़ता है सर या मैडम। क्या लिखना है, सर या फिर मैडम। ये लिख दिया हमने, सर या मैडम। अब सर और मैडम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जो लेटर होता है उस लेटर को लिखने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अब लेटर लिखने की प्रक्रिया जो होती है, यहां तक का मैटर, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जमाना है। अब जमाने के बाद यहां से हम क्या करेंगे, लेटर लिखने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब लेटर लिखने का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कुछ ऐसी लाइनें मैं तुम लोगों को बताऊंगा, जो लाइन तुम क्या कर सकते हो, हर लेटर में इसी को क्या कर सकते हो, उसी में छाप सकते हो। जब खुद को क्या माना जा रहा हो, स्टूडेंट माना जा रहा हो। मैंने बोला था कि 99% खुद को क्या मानते हुए चलना है, स्टूडेंट मानते हुए चलना है। तो कुछ लाइंस ऐसी है, जैसे कि हम यहाँ पे कलेक्टर को क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि कलेक्टर एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ एक व्यक्ति है, तो उसके लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए। तो सम्मान की भावना हमको कहाँ दिखाना है, इस लेटर के अंदर भी दिखाना है। तो इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से करेंगे हम। अब मैं इसको यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिससे कि तुमको थोड़ी विजिबिलिटी बढ़िया रहे, देखने में आसानी हो, इसलिए मैं यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे तुमको सर और मैडम लिखना है, और सर और मैडम के जस्ट नीचे से तुमको इस लाइन को क्या कर देना है, शुरू करना है। अब शुरू किस प्रकार से करना है, यहाँ से हम शुरू करेंगे, हेलो सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट। ये तो हो गया हेलो सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मान्यवर जी या महोदय जी, आपका सम्मान करते हुए आई एम। अब यहाँ पे थोड़ा खुद का इंट्रो देना है, आई एम। अब आई एम क्या लिखना है, जैसे कि उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, आशा, मतलब खुद को क्या माना गया था, आशा माना गया था। तो यहाँ पे हम भी लिखेंगे आई एम आशा, लिख दिया आई एम आशा। हेलो सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम आशा। उसके बाद लिखना है आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या फिर 12th, जो भी हो लिखना चाहो। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th। आप सेक्शन भी लिख सकते हो तुम इसमें, अगर चाहो तो सेक्शन ए बी अपने हिसाब से। मतलब ये तुमको बता रहा हूँ कि लेटर को किस प्रकार से बड़ा करके लिखा जाए, जिससे एग्जामिनर जो होगा, जो कॉपी को तुम्हारे चेक करेगा, वो चेक करने वाला इसको आसानी से समझ सके और नंबर तुमको पूरे आसानी से मिल सके। तो हेलो सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम आशा, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th, सेक्शन ए। अब यहाँ पे थोड़ा स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी
स्कूल। अब हम यहाँ पे स्कूल का नाम लिख रहे हैं तो स्कूल के नाम का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस भी हमको क्या डालना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जयपुर। यहाँ तक का मैटर क्लियर है? हेलो सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम आशा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th सेक्शन ए इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ये तो तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे खुद का इंट्रोडक्शन तुमने यहाँ पे दे दिया। अब देने के बाद यहाँ पे तुम लिख सकते हो आई वॉन्ट यू से दैट, आई वॉन्ट यू से दैट। अब आई वॉन्ट यू से दैट के बाद लिखना है कि तुम किस टॉपिक पे या किस चीज पे अपने लेटर को लिखना चाह रहे हो। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। क्या है? फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। तो इससे रिलेटेड हमको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है। और इससे किस किस प्रकार की समस्या हो रही है उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाइन से 2 लाइन लिखने के बाद अब तुमको पता है कि ये जो लेटर हम लिख रहे हैं, इस लेटर के लिखने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम कंप्लेन कर रहे हैं। किस क्या कर रहे हैं? कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन मतलब कि शिकायत कर रहे हैं। अब शिकायत करेंगे तो शिकायत में हमारे पास ये कंडीशन होता है कि अगर हम किसी चीज के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो हम उनसे ये निवेदन करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस चीज को जल्द से जल्द क्या करें, सोल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले देखो, मैं चीज को थोड़ा ईजी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे मैं समझाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई रिस्पेक्टेड पर्सन को हम लिख रहे हैं लेटर, तो हेलो सर से इसको शुरुआत करो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका सम्मान करते हुए। सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि हम यहाँ पे खुद को क्या मान रहे हैं, स्टूडेंट मान रहे हैं। तो आई एम आशा, या यहाँ पे हम किसी का दूसरा भी नाम हो सकता है जो क्वेश्चन में देके रखा हो। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th जो भी हो इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ध्यान रखना, यहाँ पे जो एड्रेस दिया है तुमने, यहाँ का एड्रेस और यहाँ का मेन एड्रेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो तुमको ध्यान रखनी है। अब आई वॉन्ट यू से दैट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, जो भी हो। उसके बाद हमको क्या लिखना है, जो सब्जेक्ट है हमारे पास, जो लेटर का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। आई वॉन्ट यू से दैट अबाउट, इसके बारे में है, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। इतना लिख दिया। अब लिखने के बाद इससे तुमको क्या क्या समस्या हो रही है। अब समस्या किस प्रकार से हो रही है, जैसे कि अवर एग्जाम्स आर वेरी नियर, हमारी परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है। तो वी फेस मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड, इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, चीजों को बढ़ा चढ़ा के अपने हिसाब से 1 लाइन या 2 लाइन लिख सकते हो। लिखने के बाद अब मैंने क्या बोला कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेन करने के बाद उस चीज के समाधान के लिए हम उनसे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो उसके लाइन को हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, देखो, आई रिक्वेस्ट टू यू, आई रिक्वेस्ट टू यू, आई रिक्वेस्ट टू यू या यू टू, जो भी लिखना सही लगे। आई रिक्वेस्ट यू टू लिख दिया। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फिक्स दिस इशू, प्लीज फिक्स दिस इशू। या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं प्रॉब्लम, प्लीज फिक्स दिस इशू, या फिर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। और उसकी एंडिंग हम किस प्रकार से करेंगे, थैंकिंग यू, और यहाँ पे उसके नीचे क्या लिखेंगे, यूअर्स फेथफुली, थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, और उसके नीचे अपना क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो देखो, मैं चीज को और एक बार रिपीट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, जिससे कि थोड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसी प्रकार से, चाहे लेटर कोई सा भी आए, फॉर्मल लेटर कोई सा भी आए, अगर तुम खुद को क्या मानते चल रहे हो, स्टूडेंट मानते हुए चल रहे हो, तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहले हेलो सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम, जो भी नाम क्वेश्चन में देके रखा हो, आई एम स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले खुद का क्लास मेंशन कर देना है, उसके बाद उसका सेक्शन भी मेंशन कर देना, जिससे लेटर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद अपने स्कूल का नाम मेंशन करते हैं, उसके लिए मेन एड्रेस का यूज करेंगे, जो मेन एड्रेस किसमें दे रखा है, हमने यहाँ पे मेन एड्रेस पे देके रखा है। आई वॉन्ट यू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब क्या कहना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन का सब्जेक्ट हमने लिखा है, जैसे फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या सैनिटरी कंडीशन हो गया, पानी की शॉर्टेज की समस्या हो गई, या फिर लाउड स्पीकर बैन करने से संबंधित, या फिर ट्रैफिक रूल से संबंधित जो भी समस्या है, उस समस्या को हमको यहाँ पे लिखना है। मतलब मोटे मोटे तौर पे जो हमने सब्जेक्ट में इंडिकेट किया है, या सब्जेक्ट में जो चीज हमने बताया, उस चीज को थोड़ा सा बढ़ा करके इसमें लिखना है। और इससे हमको समस्या क्या हो रही है वो लिखना है। जैसे कि पोल्यूशन के ऊपर हम लिख रहे हैं कोई सा लेटर, तो पोल्यूशन से किस किस प्रकार की समस्या हो रही है, उस समस्या को हम क्या कर सकते हैं, 1 या 2 लाइन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि पानी का वेस्टेज हो रहा है, या पानी की किल्लत हो रही है, तो उससे हमको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उस चीज को लिख सकते हैं। जैसे बिजली की कटौती हो रही है गर्मी के टाइम, तो उससे आम लोगों को, स्टूडेंट को किस किस प्रकार की समस्या हो रही है, उस चीज को लिखते हुए। अब जो नीचे की लाइन मैंने लिखाई है, मतलब ये जो नीचे का लाइन मैंने लिखाया है, 1.5 या 2 लाइन जो भी हो, इसको हम तभी यूज करेंगे जब हम किसी चीज का क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, जब हम क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो किसी चीज के बारे में। और लगभग फॉर्मल लेटर जितने भी होते हैं,
80 से 85% लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कंप्लेन के बारे में या किसी शिकायत के बारे में ही सरकार को या किसी व्यक्ति को बताया जाता है, जो उसके समस्या के समाधान के लिए क्या करती हो, कोशिश करती हो। तो हम लिख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, क्या निवेदन करता हूँ, प्लीज फिक्स द इशू, की इस समस्या को जल्द से जल्द सुधार करने की कोशिश करें। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इसको सुधार करने की कोशिश करें, और उसकी एंडिंग हो जाएगी थैंक यू योर्स फेथफुली। तो बिल्कुल वीडियो भले से बड़ा हो गया हो, थोड़ा पता है मेरे को ज्यादा टाइम लग गया वीडियो में, लेकिन इसका जो कंक्लूजन निकाल के मैंने तुम लोगों के सामने रखा है इतना और इतना, तो इसमें से लगभग मैंने तुम लोगों को बता दिया है 90% मैटर तुम अपने हिसाब से ही लिख लोगे इस टेक्निक से। तुमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान भी किसमें देना है कि इससे नुकसान क्या क्या हो रहा है, उस नुकसान को अपने हिसाब से लिखना है। बाकी जो मैटर है वो पूरा का पूरा मैंने तुमको किस प्रकार से जमाना है, किस प्रकार से लिखना है, वो मैंने पूरा का पूरा तुम लोगों को समझा दिया है। तो ये लगभग लगभग तुम्हारे हम मान सकते हैं 4 से 5 नंबर का मैटर क्या हो चुका है, यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब दुनिया का कोई सा भी टॉपिक आ जाए फॉर्मल लेटर में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको देखते आसानी से समझते हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख के कंप्लीट कर सकते हैं।